बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह और कल शाम की वीडियो तो नहीं आ सकी है, लेकिन इस वक्त जो अफगान मुहाजिरीन के हवाले से अहम तरीन खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जैसे गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि हुकूमत की जानिब से यानी विफाक की जानिब से 5 जो बड़े कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में कायम किए गए थे उनको बंद करने का फैसला किया गया, और अब मजीद जो 16 कैंप्स पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन के लिए 1980 की दहाई में बनाए गए थे, जब अफगान मुहाजिरीन सोवियत यूनियन का जब वहाँ पे जंगी जो सूरत हाल बनी और उसके बाद जो इनखला किया 1980 की दहाई में पाकिस्तान में, उन अफगान मुहाजिरीन को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको यहाँ पर बेहतरीन रिहाइश प्रोवाइड करने के लिए इन कैंप्स को बनाया गया था, जो कि पाकिस्तान के 3 बड़े सूबों समेत जो मुख्तलिफ उनके ज़िले हैं वहाँ पर कायम थे। एक का तो मैंने आपको बताया था कि चित्राल में वो कैंप कायम किया गया था। उसके बाद हरीपुर में 3 कैंप्स कायम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफगान मुहाजिरीन पनाह लिए हुए हैं वो है बुनियान कैंप, जिसमें तकरीबन 13,000 से ज़ायद जो अफगान फैमिलीज है वो वहाँ पर मुकीम है। और उसके साथ साथ उन 13,000 फैमिलीज की जो ओवरऑल अगर तादाद हम बताएं तो वो 1 लाख से ज़ायद उनकी तादाद बनती है, जो कि हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के बुनियान इस कैंप में मौजूद है। इसके अलावा हरीपुर में ही 3 और मजीद कैंप्स थे, एक चित्राल और उसके अलावा जो अपर डीर है वहाँ पर कायम था। इनके हवाले से विफाक की जानिब से पहले से ही मरासला अरसाल कर दिया गया था कि इन कैंप्स को बंद किया जाए, और जो कैंप्स को बंद करने का फैसला किया जा रहा है वो इस वजह से किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो रिपेट्रिएशन का अमल है, जो इनखला का अमल है, उसको बेहतरीन और तेज रफ्तारी से अंजाम दिया जा सके। अब जिन अलावा जो बाकी 16 मजीद जिन कैंप्स को बंद करने का कहा गया है, उसमें अब बलूचिस्तान में जो कायम कैंप्स है वो अब इस जो रिपेट्रिएशन का अमल है इसी के दौरानिए में इन कैंप्स को, बलूचिस्तान में कायम जो कैंप्स है इनको भी बंद किया जाएगा। इसके अलावा एक कैंप जो है वो पंजाब में भी है, जिसको भी अगेन बंद करने का फैसला किया गया है। और हुकूमत की जानिब से इन कैंप्स को बंद करने का जो फैसला किया गया है और सूबों को जो नोटिफिकेशन अरसाल किया गया है, भिजवाया गया है कि इन कैंप्स को बंद किया जाए, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की इस रिपेट्रिएशन के अमल में तेजी लाई जा सके, क्योंकि इन कैंप्स में लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन 1980 की दहाई से और उसके बाद जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले अफगान मुहाजिरीन है वो इन कैंप्स में इस वक्त मुकीम है, जो नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हुकूमत ने लास्ट में ये एक एक्शन लिया है कि अब इन कैंप्स को बंद किया जाएगा, जिसके बाद इनको वापस जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का मैंने आपको बताया कि एक चित्राल, एक 3 हरीपुर और उसके अलावा एक अपर डीर में है। बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो इसी तरीके से बलूचिस्तान की भी 5 जो मुख्तलिफ अज़ा हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ कैंप्स जो है, छोटे बड़े कैंप्स जो है वो अफगान मुहाजिरीन के लिए बनाए गए थे, जिसमें एक कैंप है चागी में, दूसरा है किला सैफुल्ला में, एक पशीन में है और एक कोयटा में है, एक और जो बलूचिस्तान का एक और जिला है उसमें भी ये कैंप्स जो है ये कायम थे। यानी कि 5 कैंप्स इस वक्त, 5 से ज्यादा जो कैंप्स है वो इस वक्त बलूचिस्तान में भी थे, जिनको बंद करने का फैसला किया गया है। उसके अलावा अगर हम मियावली की बात करें, यानी पंजाब में भी मियावली में भी जो अफगान मुहाजिरीन के लिए कैंप बनाया गया था, कायम किया गया था, उसको भी बंद करने का फैसला जो है वो अब किया गया है। इसके साथ साथ जो अब अफगान मुहाजिरीन इन कैंप्स में मुकीम थे वो ये कहते हुए अब नजर आ रहे हैं कि इन कैंप से तमाम जो अपने सामान लेके अगर वो जा रहे हैं तो जो ट्रक में वो अपने हाउस होल्ड्स यानी घर में जितने भी चीजें हैं, जितने भी सामान है, उनको अगर वो ट्रकों में लेके जा रहे हैं तो उनका जो किराया था वो पहले 3 लाख था, जो कि अब बढ़ के 6 लाख तक पहुंच चुका है। तो उस हवाले से भी इन अफगान मुहाजिरीन को जो मसाइल है, जो मुश्किलात है वो दरपेश आ रही हैं। लेकिन जो हुकूमत ने इस वक्त ये फैसला किया है, एक जानिब क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि पूरा सितंबर जो है वो गुजर चुका था, पाकिस्तान की जानिब से जो मैसिव लेवल पर जो डिपोर्टेशन और मैसिव लेवल पर जो क्रैकडाउन का आगाज था वो नहीं किया जा सका था। लेकिन अब जब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इन कैंप्स को बंद किया जाएगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं उनकी तादाद बनती है, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर जो आता है वो है पंजाब, जहां पे प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। बलूचिस्तान में 3 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 7 लाख
से जायद, और इसी के साथ साथ पंजाब में भी हजारों की तादाद में यानी 80,000 से जायद जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं वो इन कैंप्स में मुकीम है। अब यूएनएचसीआर ने तो अलबत्ता इस हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया है, लेकिन ये एक पॉजिटिव जो स्टेप है टुवर्ड्स रिपेट्रिएशन के इसको मजीद जल्दी से और मजीद इसमें तेजी लाई जाएगी तो देखने में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल जरूर उठ रहा है जो कि आप लोगों के भी जहन में आएगा, क्योंकि जब हुकूमत ने पहले फेज में रीलोकेशन का जो आगाज किया था कि पिंडी से इस्लामाबाद में जिन लोगों को रीलोकेट किया गया था मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कराची किया गया था, जैसे पेशावर में किया गया था, तो वो तमाम लोग रीलोकेट होके वापस आ रहे हैं। इसमें अब ये कहा गया है जो पहले 5 जो कैंप्स को बंद करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें तो अलबत्ता ये कहा गया था कि अगर वो कहीं और जाके मतलब सिटी एरियाज में जाके अगर वो बसना शुरू हो जाते हैं तो फिर वहां से उनको डिपोर्ट किया जाएगा, वहां पे उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा। इसमें एक चैलेंज हुकूमत के लिए ये भी है कि क्या हुकूमत ने सिर्फ कैंप्स बंद करने का जो फैसला है वो किया है या इन कैंप से ही इनको डायरेक्टली, यानी कि एक कैंप में है अगर 1 लाख, आपको पता है कि 1 लाख का फिगर आपके पास सिर्फ हरीपुर में जो बुनियान कैंप है वहां पे आपके पास अगर 1 लाख यानी 13,000 फैमिलीज वहां पर है, तो आप वहीं से उनको डिपोर्ट करेंगे या फिर आप कैंप बंद कर देंगे और उनको कहेंगे जी आप लोग रजा कराना तौर पर छोड़कर चले जाएं। तो रजा कराना तौर पर जाने की तो सवाल ही नहीं यहाँ पर बन रही है, क्योंकि जो वहां से निकलेंगे वो फिर सिटी एरियाज में आके बस जाएंगे। तो फिर हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज जो है यहाँ पर बन के निकलेगा कि जी आप सिटी एरियाज में जाके आप उनको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। तो मेरा जो एक यहाँ पर ख्याल बन रहा है या मैं जो इस चीज के ऊपर सोच रही हूँ वो यही कि अगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि इन कैंप्स को बंद करना है, अब देखिए 16 कैंप्स हैं, सिर्फ हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंप में 1 लाख है, बाकी अगर 15 कैंप्स की बात करें तो वहां पर कितने होंगे, लाखों की तादाद में तो वहां पे भी होंगे। तो अगर हम काउंट करके सिर्फ इस 1 लाख को, चलो हम ये कहें कि बलूचिस्तान में भी 1 लाख हो गए मुख्तलिफ 2-3 कैंप्स में लगा के, तो 5 लाख से ज्यादा तो ये यहीं पे हो गए। तो अगर यहाँ पे हुकूमत इनको इस कैंप से ही डायरेक्ट डिपोर्ट करेगी तो फिर पाकिस्तान में जो डिपोर्टेशन की शरह है उसमें भी इजाफा होगा और पाकिस्तान को अफगान मुहाजिरीन को निकालने में जो दरपेश मुश्किलात है, मसाइल है कि बाज़ औक़ात इनको ढूंढने में मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे मुहाजिरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान आईडी कार्ड बना के रखा हुआ है तो वो नहीं उनको सर्च आउट कर पा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान के पास इस वक्त में जब इन 16 कैंप्स को बंद करने का फैसला कर ही लिया गया है तो फिर एक जिसे कहते हैं ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनके पास है कि इन कैंप से ही फिर फौर इनको उठाएं और डिपोर्ट कर दें, ताकि लाखों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान विद इन डेज या 1 हफ्ते में भी हम ये कह सकते हैं कि उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि रजा कराना तौर पर भी छोड़ने का, एक मुल्क छोड़ देने का एक ऑप्शन जो है वो रखा हुआ है, तो फिर अब देखा जाता है कि इन कैंप्स को बंद करने का फायदा किसको होता है, पाकिस्तान को या फिर अफगान मुहाजिरीन को होता है कि वो इन कैंप्स से निकल के पाकिस्तान के शहरों में यानी जो सिटी एरिया है वहां पर जाके बसते हैं। इस चीज के ऊपर भी हम देखेंगे, जायजा लिया जाएगा इस चीज का, फिर आपके साथ इसकी भी एक और वीडियो जो है वो शेयर करेंगे। और